पहले चौथे गुण स्थान से छठे गुण स्थान तक तो होते शुभ उपयोग के रूप में, ये व्यवहार से भाव मोक्ष हुआ। लेकिन जब शुद्धोपयोग आ जाता है, शुद्ध आत्मा की परिणति आ जाती है, तो वहां पर निश्चय मोक्ष भाव मोक्ष के रूप में वहां पर आ जाता है। तो ये पुरुषार्थ अपन को करना है। फिर जीवन मोक्ष, जीवन मुक्ति, जब चार घातीय कर्म नष्ट हो जाते हैं तो उस समय जीवन मुक्ति मिलती है। फिर इसके बाद आता है संसार से मुक्ति, जब पूरे के पूरे तीन कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो वहां पर संसार से मुक्ति मिल जाती है। तो प्रसंग ये आया आज कि मोक्ष पुरुषार्थ क्या है। तो कर्मों से छुटकारा पाने का जो पुरुषार्थ किया जाता है, उसी का नाम मोक्ष पुरुषार्थ है। जो बंध के हेतु कारण है, उनसे छुटकारा पाना, कर्म निर्जरा के जो कारण उनको जुटा लेना, वो कहलाता है मोक्ष पुरुषार्थ। तो संवर के कारण कौन से हैं, वो निर्जरा के कारण कौन से हैं, इनको जान करके, उनको संकलित करके उसको जीवन में धारण करने का जो पुरुषार्थ है, वही सब मोक्ष पुरुषार्थ है। आप लोग दुकान खोलते हैं, दुकान खोल करके पैसा कमाने का जो पुरुषार्थ करते हैं, वो अर्थ पुरुषार्थ। सुबह से उठते हैं, अब कौन सा माल लाना, कहां ले जाना, क्या, ये सब तुम अर्थ पुरुषार्थ करते हो। ऐसे ही अभी कर्म से छुटकारा कैसे मिलेगा, क्या किया जाए, कौन सी दुकानदारी खोली जाए जिससे हमें कर्मों से छुटकारा मिल जाए, बस उसी का नाम मोक्ष पुरुषार्थ। तो बंद हेत भाव कर्म निर्जराभ्याम सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा। तो बंध के हेतु का अभाव होने पर, कर्म के निर्जरा होने पर जो चीज सामने बचे, उसी का नाम मोक्ष है। और उन सब बंध के हेतु कौन कौन से हैं आप जानते हैं। 108 प्रकार के या 57 प्रकार के कर्म के आश्रव के कारण है, हेतु है। कौन से? मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, बंध हेतु। ये बंध के हेतु हैं। इन बंध के हेतुओं का अभाव कर देना, मिथ्यात्व का अभाव करना, सो मोक्ष पुरुषार्थ। मिथ्या अविरति 12 प्रकार की होती है। अब 12 प्रकार की अविरति कौन सी है? उससे हट जाना, उसका प्रसार करना, सो मोक्ष पुरुषार्थ है। इसलिए मोक्ष पुरुषार्थ चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है। अब वो कौन से हैं? अविरति 12 प्रकार की, 5 इंद्रिय और मन। इन 6 के वशीभूत नहीं होना, इन 6 की प्रवृत्ति विषयों में नहीं होने देना, ये मोक्ष पुरुषार्थ है। आप आ गए, 1 घंटे के लिए बैठ गए मंदिर में आकर के माला लेकर के, ये मोक्ष पुरुषार्थ है। क्योंकि तुमने अपनी प्रवृत्ति कहां नहीं होने दी? विषयों में।
यदि तुम सभा में बैठ करके यहां पर भी मोबाइल लेकर के और IPL देख रहे हो तो तुम्हारा मुक्त पुरुषार्थ नहीं कहलाएगा। और तुम यहां बैठ करके उन 5 इंद्रिय के विषयों को छोड़ करके यहां बैठ गए और तुमने जो एक क्रिया चालू कर दी, 5 इंद्रियों मन को विजय करने की, मन आपका स्वाध्याय में लगा हुआ है, प्रवचन में लगा हुआ है, पूजा में लगा हुआ है, आपके मंत्र जाप में लगा हुआ है, तो तुम्हारा मोक्ष पुरुषार्थ चल रहा है। क्योंकि आपने इतने समय के लिए अपनी इन इंद्रियों को और मन को बस में करके यहां पर लगा दिया। तो अविरति से आप बचो और षटकाय के जीवों की हिंसा नहीं होने देना। षटकाय कौन सी कहलाते? कई बच्चे तो षटकाय माने भैया जल्दी जल्दी सरूट रहे हैं, सटका रहे हैं, जैसे खाने को ना मिला। सटकाने का अर्थ गले के अंदर उतारना। तो यहां सटकाए जीवों की रक्षा का अर्थ इतना है कि 5 स्थावर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन जीवों की हिंसा नहीं होने देना। ऐसा कार्य करना तो तुम्हारा मोक्ष पुरुषार्थ। फिर इसके अलावा त्रस जीव हैं, चींटी वगैरह झाड़ू भी लगा रहे तो उनको बचाने का जो भाव आ रहा है तो भी मोक्ष पुरुषार्थ, और मारने का भाव आ रहा है तो मोक्ष पुरुषार्थ नहीं। और मोक्ष पुरुषार्थ क्या, यही तो मोक्ष पुरुषार्थ है बंधुओं। तो जितने भी कर्म बंध के हेतु हैं उनसे बचना। तो मिथ्यात, अविरति, 12 प्रकार की अविरति होगी। फिर प्रमाद, 15 प्रकार की, उनसे बचना। तो क्या कहलाएगा? बोलो, मोक्ष पुरुषार्थ। प्रमाद कहिए, आलस कहिए, शत्रु कहिए। आप सो रहे, निद्रा, ये प्रमाद है। आप किसी से राग कर रहे हैं तो ये प्रमाद है। नो कसाय आदि कर रहे हैं तो आप प्रमाद, क्रोध, मान, माया, लोभ कर रहे हैं तो प्रमाद कर रहे हैं। इनसे बचो, बस यही मोक्ष पुरुषार्थ। और मोक्ष पुरुषार्थ में कोई फावड़ा लेकर, गेती लेकर के या कोई मल्लशाला में जाकर के कोई पुरुषार्थ नहीं जगाना पड़ता है। यही मोक्ष पुरुषार्थ। और ऐसा मोक्ष पुरुषार्थ करने वाला भव्य जीव होता है। तो बंध के हेतु का अभाव करने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है वो मोक्ष पुरुषार्थ। मिथ्या, अविरति, प्रमाद, फिर कसाय। कितनी है? 25। हमने तो 4 सुनी है, लेकिन 25 कसाय हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4। अब ये अनंतानुबंधी हो गई 4। अनंतानुबंधी वे जो 6 महीने से ज्यादा तक कसाय चले, सो समझ लेना अनंतानुबंधी कसाय चल रही है। यदि 6 महीने के बीच में तुम आपस में उस कसाय को नहीं तोड़ते हो, जय जिनेंद्र नहीं करते हो, उसको क्षमा भाव नहीं लाते हो अपने दिल में, तो तुम्हारी अनंतानुबंधी कसाय है, मिथ्या दृष्टि हो। लिख के रख लेना। ऐसा व्यक्ति मोक्ष पुरुषार्थ नहीं कर सकता। इसलिए इस कसाय से अलग हो, अंदर से क्षमा भाव लाओ, सामने वाला करे या ना करे। लेकिन हम तो अपने दिल से क्षमा भाव ला सकते हैं, क्योंकि हमारे परिणाम स्वाश्रित हैं, पराश्रित नहीं है। हमारे परिणामों को भगवान भी नहीं रोक सकता है, पर वो कैसे रोक सकता है? इसलिए अंदर से क्षमा भाव। ये अनंत अनुबंधी 4। फिर इसके बाद में अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, ये 4 16।
आपने क्षमा भाव लाया, श्रद्धा भाव लाया और आपने आस्था रख ली। अब आपके अंदर भले कोई भी आपके अंदर संयम का भाव नहीं, रात्रि भोजन त्याग नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मजबूरी है नहीं कर पा रहा, लेकिन श्रद्धा में कि रात में भोजन नहीं करना चाहिए। हम जैनी हैं, जैनी को रात में भोजन नहीं करना, इस श्रद्धा में, पर मजबूरी बस उसको रात में कुछ खाना पीना पड़ रहा तो भी वह सम्यक दृष्टि, लेकिन इस सम्यक दर्शन का अतिचार है, अतिचार है, बस इतना समझना। जब वह व्रत ले ले कि मैं रात में नहीं खाऊंगा, 5 नंबर फलों का सेवन नहीं करूंगा, मैं 7 विषम का सेवन नहीं करूंगा, मैं देव शास्त्र गुरु पर अकाट श्रद्धा रखूंगा, मैं यहां पर ये 25 दोष हैं इनसे रहित हो जाऊंगा, शंका आदि नहीं करूंगा, तो आपका निर्दोष सम्यक दर्शन हो गया। और शंका आदि करते तो ये दोष है सम्यक दर्शन के, माने उस समय भी तुम्हारा सम्यक दर्शन रह सकता है, नष्ट नहीं होगा, लेकिन अतिचार पैदा होगा। जैसे अतिचार का अर्थ होता है कि जैसे आप दीपक जलाते हो तो घर में उजेला तो हो गया, लेकिन उससे धुआं भी उठ रही है। इसी प्रकार तुम्हारे अंदर सम्यक्त का प्रकाश तो है, लेकिन उसके साथ में ये धुआं रूपी अतिचार पैदा हो रहा है। अंधेरे में नहीं बैठे, मिथ्यात्व तो तब आएगा कि दीपक बुझ ही गया, अब अंधकार फैल गया। तो अतिचार से सहित सम्यक दर्शन होता, उससे यही अपन को करना और यही मोक्ष पुरुषार्थ करना। तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, तो ये 16 कसाय हो गई। जब वहां पर उसने त्याग की भावना लाया, अब प्रत्याख्याना चली गई। प्रत्याख्याना वर्ण कर्म अभी आड़े आ रहा, तो वह वृत्ति बन जाएगा, प्रथमाधारी बन जाएगा, क्षुल्लक एलक बन जाएगा। लेकिन जब प्रत्याख्याना वर्ण जब सामने बैठी है तो वह मुनि नहीं बन पा रहा है। जैसे उसका अभाव हो गया तो वह कहेगा लंगोट छोड़ो, अब मुझे ये दुखदाई है। वह कहेगा ये अब धोती दुपट्टा छोड़ो, ये दुखदाई है। बस ये उसकी परिणति अपने आप बनने लग जाती है। और जब वह तीव्र कर्म का जो उदय था वह हीन होते 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 जब उसका अभाव हो जाएगा, उस दिन लंगोटी का भी अभाव हो जाएगा, मात्र संजलन कसाय रह जाएगी, पर वह निश्चय मोक्ष मार्ग पर पड़ जाएगा। अभी सब व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ये है यही पुरुषार्थ करना, इस जीव को यही पुरुषार्थ जगाना और कुछ नहीं जगाना। तो सभी कर्मों का नष्ट हो जाने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है उसका नाम मोक्ष पुरुषार्थ है। और उसके लिए मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कसाय। अब नो कसाय, हंसना भी कसाय है, लेकिन मुस्कुराना कसाय नहीं है। आप आए महाराज श्री नमोस्तु, आनंदित होकर, प्रमोदित भाव होकर। प्रमोद भाव का अर्थ चेहरे पर मुस्कान आना। हमारे भगवान हास्य कसाय वाले नहीं, प्रमोद भाव वाले। आप जब प्रतिमा बनवाते, कितनी बढ़िया प्रतिमा, देखो क्या मुस्कुरा रही है, हंस रही है कि मुस्कुरा रही है? मुस्कुरा रही। महाराज के पास जाओ, जब देखो तब मुस्कान ही बनी रहती। महाराज का चेहरा तो मुस्कान वाला चेहरा है। ये मुस्कान भाव जो है, जिसको कहते हैं प्रमोद भाव, ये आत्मा का गुण है और वो झलकना चाहिए। साधर्मी को देख करके जो आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, प्रमोद भाव झलकने लगता है। इसलिए कहा आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाइए कंचन वर्षे मेरे।
यदि आने के बाद हर्ष नहीं आया तो वहां मत जाना, बिल्कुल मत जाना, निषेध किया गया। वहीं जाओ जहां पर आपस में एक आनंद, अनुभूति, प्रमोद भाव, जो सम्यक दृष्टि के जो 4 लक्षण बताए गए हैं, प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक भाव। प्रसम भाव कसायों का उपशमन भाव, कसायों का उपशमन भाव होगा आपके वहां पर प्रसम भाव आया और प्रसन्नता भाव आ गया। जब प्रसम भाव आएगा तो प्रसन्नता भाव, प्रमोद भाव झलकेगा। और यदि कसायों का उपशमन नहीं हो, तुमने कहा महाराज नमोस्तु, नहीं, अभी कसाय भाव है, चेहरे पर कसाय, वीतराग भाव नहीं झलक रहा है। साधु के चेहरे पर हमेशा वीतराग भाव झलकता है और श्रावक के चेहरे पर कसाय भाव नहीं, भक्ति भाव झलकता है। धन्य है आज गुरुदेव, धन्य आज मुझे दर्शन हो गए। तो गुरु के मुख पर क्या? प्रमोद भाव, और श्रावक के चेहरे पर भक्ति भाव झलकना चाहिए। हाथ जोड़ा, धन्य भगवान, धन्य आज मेरे दर्शन हो गए, मुझे धन्य। एक साहेबपुरा दादा वाली दादा जो यहाँ क्या नाम से अपना बेटे का नाम क्या नाम, प्रियेश के दादा, वो जब आते थे, हे स्वामी हे स्वामी, इनके हाथ हलते थे, उनकी भक्ति भाव अलग झलकता था। लेकिन छल कपट में, मायाचारी में नहीं, ओरिजिनल वास्तविक भाव झलकता है। यही मोक्ष पुरुषार्थ, और कुछ नहीं। तुम घर में रह करके ये जो भक्ति भाव का तुम्हारे अंदर से जो उड़ेल रहा है भाव, तुम्हारा बाचाल कर रहा है, जैसे कोयल को बाचाल करते हैं आम्र की मोर, जैसे आपके लिए देखो ये बादल हो जाते हैं तो मोर नृत्य करने के लिए बाचाल हो जाती है, ऐसे जो तुम्हारे अंदर प्रवचन हुआ है, गुरु आए हैं और ये मचल रहा अंदर से भाव, नहीं चलो झलक रहा है, नहीं महाराज के प्रवचन को चलो, आज दर्शन करने चलो, आज चौका लगा लो, आज ये भक्ति कर, यही तुम्हारा मोक्ष पुरुषार्थ है और मोक्ष पुरुषार्थ कुछ नहीं। और हाथ लगा लो, तुम चलो, तुम ही लगा लो, खूब तो लग रहा है चौका, खाली तो जाने काय को परेशान होती, तो तुम्हारा अभी मोक्ष पुरुषार्थ नहीं, आपका भक्ति भाव नहीं। चौका खाली गया, लादा जोर से गुस्से में, अरे महाराज वहीं जाते, मुंह देख करके जाते, बस तुम्हारा नाश्ता भाव आ गया।